अर्नव को क्यों मिला बेल? अर्नव को बेल मिल गया। हाँ, अर्नव को बेल मिल गया। अर्नव को बेल, हाँ, अर्नव को बेल मिल गया। इस तरह के काफ़ी सारे रिएक्शन आने लगे। लेकिन जैसे रिएक्शन आए उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अर्नव गोस्वामी के बारे में, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में। 3 टॉपिक होगा, 3 एंगल होगा। अर्नव गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट, आपको याद होगा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल कंगना बहन को न्याय दिया था। न्याय देने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, ये अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पे सवाल उठाया है। कंगना बहन पे नहीं, कंगना बहन के फैसले पे नहीं, अर्नव गोस्वामी के डिसीजन पे। आपको याद होगा कि 4 नवंबर के दिन अर्नव गोस्वामी के घर में घुसकर मुंबई पुलिस, स्कॉटलैंड पुलिस जबरदस्ती खींच के, इंसल्ट करके, बदनाम करके खींच के लेके गया, उनको गिरफ्तार किया गया। सुबह में 6:30 बजे लगभग चाय का टाइम हो रहा था, लोग अपने सुबह उठ रहे थे, तभी अर्नव गोस्वामी को खींच के बाहर निकाला गया और साथ में परिवार के सामने इंसल्ट करने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया था। 4 नवंबर को गिरफ्तार हुए। 11 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। लेकिन इस दौरान में, इस पीरियड में जो उनके साथ घटना घटी कि चप्पल नहीं पहने दिया, वकील साहब से नहीं मिलने दिया गया, पानी सही टाइम पे नहीं दिया जा रहा था, साथ में उनको जब जेल से तलोजा जेल लेके गया गया तो पूरी तरह से कवर करके, पैक करके, आतंकवादियों की तरह एकदम बिहेव करके उसको ले जाया गया। तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने देखा। इसी दौरान में 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में काफ़ी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, लोअर कोर्ट में, हायर कोर्ट में, तमाम जगहों पे अर्नव गोस्वामी के वकील गए और बेल मांगने की कोशिश की, लेकिन बेल नहीं मिला। बेल मिला कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अचानक अर्नव गोस्वामी को बेल कैसे मिल गया? अर्नव गोस्वामी में ऐसा क्या था कि बेल मिल गया? तमाम लोगों ने करना शुरू कर दिए, अर्नव क्यों मिला, अर्नव क्यों मिला, अर्नव क्यों मिला, अर्नव क्यों मिला, अर्नव को क्यों मिला बेल? अर्नव को बेल मिल गया। हाँ, अर्नव को बेल मिल गया। अर्नव को बेल, हाँ, अर्नव को बेल मिल गया। इस तरह के काफ़ी सारे रिएक्शन आने लगे। लेकिन जैसे रिएक्शन आए उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैंने बेल दिया है उसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने क्यों बेल दिया इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है। माने पूरी तरह से उन्होंने अपने जो फैसले दिए थे उस फैसले का जो एक्सप्लेनेशन किया है, जो एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमने अर्नव गोस्वामी को बेल दिया है। तो उसके बारे में पूरी तरह से बताता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अर्नव गोस्वामी को जमानत नहीं देकर हाई कोर्ट ने गलती की है। उसके बाद जो जज साहब हैं, जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 11 नवंबर के दिन उन्होंने अर्नव गोस्वामी को बेल दिया था। उसके लिए धन्यवाद सर। लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा? कल उन्होंने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि आरोपी क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ये तिवारी भैया भी कहे थे। क्या आरोपी भाग सकता है? तिवारी भैया भी कहा था। क्या अपराध की सामग्री राज्य के हितों के साथ बनाई गई है? यह भी तिवारी भैया कहा था। साथ में तिवारी भैया ने यह भी कहा था कि राज्य आपराधिक कानून का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं,
उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए नहीं बनाई गई है। ये उनके लिए बनाई गई है जो सचमुच अपराधी हैं। लेकिन जबरदस्ती अपराधी बना देना, यही तिवारी भाई बोल रहे थे कि आखिर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। बार बार तिवारी भाई बोल रहे थे, बार बार तिवारी भाई बोल रहे थे। और वही हमारे जज साहब ने कहा है कि देखिए, किसी के ऊपर में आरोप लगना ये बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ जिस तरह का रवैया करना, जिस तरह से बिहेवियर करना, इंसल्ट करना, ये गलत तरीका है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहा गया है कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये तमाम चीजें जो वहां पे कानून के ताक पे रख के अर्णव गोस्वामी को इंसल्ट किया गया और उसके बाद उसको परेशान किया गया, जमीन पे लाया गया, उसको उस तरह के बिहेवियर किया गया ताकि वो थक जाए, उसका मोरल डाउन हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे 11 नवंबर के दिन, उसी फैसले की पूरी तरह से विवरण दिया कि हमने क्यों दिया, क्या जरूरत था, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या सचमुच बहुत सीरियस क्राइम था अर्णव गोस्वामी ने किया था, जो 54 साल के इंटीरियर डिजाइनर अविनय नाइक को उकसाया गया था सचमुच। ऐसे तमाम चीजें देखी गई कि क्या सचमुच अर्णव गोस्वामी इतने क्रूर, इतने राक्षसी, इतने खतरनाक मुजरिम हैं कि इनको बाहर निकाल दिया गया तो ये पूरी तरह से किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं था। अर्णव गोस्वामी एक रेपुटेड पत्रकार हैं इस देश के और राष्ट्रवादी की बात करते हैं। उनके साथ जिस तरह का रवैया अपनाया गया वो कहीं ना कहीं पूरे देश में गलत मैसेज गया था। तभी तो तिवारी भैया ने इस पे एक इस न्यूज़ बनाई थी कि किसी पे आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आरोप पे इस तरह के बिहेव करके, इस तरह का मिसयूज करके कानून को, ये कहीं ना कहीं गलत है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाया है और अपनी बात कही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हुई है। क्योंकि बिल्कुल मैं भी यही बोलता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस तरह से आप परेशान नहीं कर सकते। किसी पे आरोप लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप क्यों लगा है, कैसे लगा है, किसने लगाया, ये तमाम चीजों का विवेचन होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, धनंजय यशवंत चंचूर साहब जिस तरह से पूरी तरह से क्यों दिया हमने बेल अर्णव को, क्यों जरूरत था बेल, आखिर उसमें क्या क्या चीज कमियां थी जो कि मुंबई से नहीं हो पाई, वो तमाम चीजों की बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिए हैं। और साथ में कहा है कि कहीं ना कहीं जो कानून राज्य सरकार के हैं उसका मिसयूज मत कीजिए, उसका सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पे यूज़ कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून बनाए गए हैं वो राक्षसों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, मुजरिमों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी आम जनता को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।